नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतनी कृपा बरसाते हैं और उन कृपाओं का तो कोई बिल्कुल अंत नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा, चिंतन का दिन रहा, सत्संग चर्चा का दिन रहा, बहुत सुंदर रहा और रेस्टफुल रहा बहुत रेस्टफुल था। और पहली बर्फ़ भी पड़ी खूब ज़्यादा, पर बारिश वाली। सो बहुत 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 सुंदर, बहुत कृपामय दिन था। आज सैटरडे है और आज हमारा सांबा और अलीराजपुर में पहला 6 घंटे का जाप आरंभ हो रहा है। उनको बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। परमेश्वर करे कि बहुत बहुत ऐसे सत्संग हों और बहुत बहुत रस बरसे और बहुत निर्विघ्न, बहुत बहुत सुंदर चले। परमेश्वर की बहुत बहुत दया कृपा खूब बरसे। हम सबकी शुभकामनाएं उन सब के साथ है राइट, यस, बिल्कुल। फिर आज सैटरडे है, सो आज हमारा रात्रि में सुंदरकांड जी का पाठ भी होगा और वो लाइव भी आता है। सो हम उसमें भी भाग लेंगे। महाराज कृपा करें कि सभी जगह जो भी सत्संग चलते हैं निर्विघ्न चलें, बहुत सुंदर चले और सबके अंदर रस बरसे। बहुत सुंदर एक जो पोस्ट गया था सत्संग हॉल और श्री राम शरणम पर, तो कई साधक दूसरे ग्रुप्स में भी डालते हैं, तो उस पर किसी ने कमेंट किया और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि चाहे सत्संग हॉल है, चाहे श्री राम शरणम है, वह है और है तो सही। और उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि है तो सही, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है उसका, बिल्कुल। और हम उन कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन जगहों पे, चाहे सत्संग हॉल है, चाहे श्री राम शरणम है, बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन्हें शक्ति देते हैं ये सब चलाने की। सो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सत्संग हॉल है और हमारे यहाँ पे हर तरह का पाठ होता है। सो बहुत सुंदर लगा और बहुत वो भारत से थे, सो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमारे यहाँ भी हर चीज़ होती है समय समय पर अपने उन, क्योंकि श्री राम शरणम में का नियम है, अपना समय साल भर से पहले तय कर देते हैं और फिर वैसे चलते हैं। उससे नई चीज़ या कोई नई चीज़ ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो पर उनका अपना सिस्टम है। सो बहुत 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 बधाई। और इन तरहों की इस तरह की ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में रिक्वेस्ट करना पता नहीं कैसे है, पर प्रभु ने अपनी झोली बहुत भरी है, तो इसलिए सबकी झोली उनके अनुसार उनको मिली है। और मेरा बहुत बहुत देर से महाराज को प्रश्न होता था कि आप मुझे प्रभु क्यों लेके जाते हैं। मैं भूल गई थी कि जब ये महाराज ने दूसरी बार अब फिर से खुलवाया, तो महाराज ने जब जब लिख रही थी तो यही लिखा था कि मैं श्री अधिष्ठान जी के लिए हम दर्शन करने जाते हैं। और मैं भूल गई थी इस बात को। और प्रभु ने मुझे फिर से बड़े प्यार से कहा कि मेरे लिए आती है मैं लाता हूँ। और फिर
जो भी वे आदेश दिए। तो मैं ये चीज़ एक बालकन की बैठक में शेयर कर रही थी और वहाँ पर कहा कि अगर महाराज डायरेक्ट बोलते हैं कि अनुपमा यहाँ के बैठो या ऐसे करो, तो हम कैसे, हमें दुनिया नहीं दिखती और महाराज ने कहा है बस बिल्कुल सीधे जाके बैठ जाएं, पर परमेश्वर गुरुदेव भीतर से कहते हैं तो हम देरी लगाते हैं उसे फॉलो करने में, और इतनी एकदम एकदम नतमस्तक होके आनंदित होके नहीं फॉलो करते। पर करना है, ये सीखना है, क्योंकि वे कितना कितना स्नेह और कितना प्यार करते हैं, और हमारी छोटी से भी छोटी चीज़ कैसे पलों में इतनी सुंदर उसका सॉल्व करते हैं, चाहे पलों में नहीं, चाहे समय का वेट करते हैं, और उनका समय तो हमेशा बेस्ट होता है। इसी तरह से एक साधिका जी ने भी कहा कि उनके साथ बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हुआ। वे अब कहते 3 दिन पहले ही वे जिस श्री रामचंद्र में जाती हैं, कहती मेरे मन हुआ कि मैं महाराज के पास बिल्कुल आगे बैठूं और फिर उनके चरणों का और उनका साक्षात दर्शन ऐसे मैं बिल्कुल आगे होके करूं। तो कहते आगे मेरी 2 महिलाएं थी, तो कहते पहले मैंने सोचा मैं आगे जाके करती हूँ, फिर मैं आगे उनके आगे चले जाती हूँ, तो वो ठीक नहीं लगा, और डेफिनेटली महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं आना था अगर करते। तो वो बैठे रहे, और फिर उन्होंने देखा कि उनके जो पहले महिलाएं थी वो उठ के चले गई और वो कहते मैं देखती जा रही थी ये क्या हो रहा है, और थोड़ी देर बाद जो उनके आगे महिला थी वो भी चले गई और कहते मैं महाराज को देख के मुस्कुरा रही, और कि ये महाराज ने क्या किया कि पूरे साक्षात मैं दर्शन करना चाहती थी और आगे महिलाएं थी, तो वे और ठीक नहीं था आगे जाना, तो उन्होंने महिलाओं को उठा दिया और कैसे रास्ता साफ कर दिया, और कहते मानो मैं महाराज को देख रही और महाराज मुस्कुरा रहे मुझे देखकर यस बिल्कुल बिल्कुल। हमारी छोटी सी भी इच्छा और कितनी कितनी वे सुनते हैं, और उससे भी बहुत प्यारी जब वे इच्छा प्रकट करते हैं अपनी, और हम उस पे यकीन मान के चलते हैं, और बहुत कितना सुंदर लगता है राइट, जब वे अपनी कोई इच्छा कहते हैं, चाहे कैसी मर्जी हो, और पर हम उनकी इच्छा उनकी इच्छा जैसी हो और वो माने, तो बहुत पहली बात तो उनका इच्छा करना और उनका बताना, और फिर अपनी इच्छा जाहिर करना। इतना प्रेम ही प्रेम है, और कुछ और कुछ नहीं है। आइए, आज का तो बहुत सुंदर दिन है, 24 विश्व के कितने लोग इस दिन अपने 25 की सेलिब्रेशन के लिए बहुत जगह जाप उनका चल रहा, दूसरे धर्मों के वाइब्रेशंस इतनी ज़बरदस्त की देखिए, आध्यात्मिक तौर पे हम सब कहीं ना कहीं एक तार मिलेगी, और जहाँ इतनी 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 प्रार्थनाएं चल रही होंगी, जहाँ इतना वहाँ 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 की तरंगे छूती तो हैं ही, और तभी महाराज ने 24 के दिन इतना ये किया, क्योंकि संतों का दिन तो संतों का ही दिन होता है, संतों की जात नहीं होती, संतों का कुछ नहीं होता, संत संत होते हैं, और संतों का संत तो बस देने ही देने आए होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत कृपा। आइए हम आरंभ करें। पेज है 358।
उसके पास उतावले गए जब भी वे वीर, लथपथ लहू लुहान सब उसका देख श्री, ठीक उसे पहचान कर जान पिता का मीर, संगी अपना समझ कर बनकर बहुत विनीत, रघुपति ने पूछा उसे बहुत दया के साथ, रुद्र लिप्त हत क्यों हुए, मैं बोला रघुनाथ, जीवन जड़ी ज्योति परम आप रहे जो ढूंढ, रावण ने है वह हरि होकर मद में मोर, उसने ही मेरे हरे समर बीच ये प्राण, जब मैं था लड़ता समर करता सीता त्राण, जब रावण का जा रहा रथ में सीता डार, देख लिया मैंने तभी उसको तो तत्काल, सीता के परित्राण में किए उसुर परवार, मैंने रथ तोड़ा कवच दिया सारथी मार, निज सारथी हथ देख कर त्योड़ी डाल लार, खड्ग से रावण ने तब अंग दिए ममकार, लंबा सांस निकाल तब कर ढीले सब अंग, गया जटायु स्वर्ग को चढ़ आकाश तरंग, दीन दशा कस देख कर रघुवर दीन दयाल, गले लगा उसको मिले सके न दिल संभाल, मूर्छा खाकर गिर गए वो अचेत एक बार, हो सचेत रोने लगे बांध अश्रु का धार, बोले लक्ष्मण जानिए मेरा कर दुर्भोग, पद भ्रष्ट में वन बसा इस पर पत्नी वियोग, बोले लक्ष्मण जानिए मेरा कर दुर्भोग, पद भ्रष्ट में वन बसा इस पर पत्नी वियोग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो अब देखिए शंका हुई रघुपति को, हमने कल देखा कि कैसे उनके पहले विचार किस तरह थे, किस तरह वे अपसेट हुए और कैसे नेगेटिविटी एकदम उनके मन में आई कि इसी ने सीता को कुछ किया होगा, पर आगे गए, फिर आगे बढ़े और तो जब देखा कि लथपथ लहूलुहान हुआ पड़ा है शरीर और पहचान कर ठीक से पहचाना कि ये तो जटायु हैं, पिता के मित्र हैं, तो अपना संगी समझा। अब उनका जो था मन में आया वो चेंज हुआ और संगी, ये तो मेरा संगी है, और बहुत ही विनय से बोले ये क्या हो गया, बहुत दया के साथ बोले कि ऐसे खून से लथपथ क्यों हुआ। तो कहते वो तो जाने, देखिए प्रभु ने प्राण कई बार अटकाए होते हैं, है ना, ये संदेश देने के लिए जटायु के प्राण रोके पड़े थे कि और बहुत केसेस हमने देखे हैं ऐसे कि प्राण रुके पड़े होते हैं प्रियजनों के भी, है ना, वो इंतजार कर रहे होते हैं और 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 वे या बहुत सारे, और जब वो पहचानते हैं, देखते हैं जैसी भी कंडीशन में है, उनको चैन आता है और चैन से फिर वे अपना प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ बहुत 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 हमने सुना भी है, देखा भी है, डिफरेंट परिवारों में भी देखा है। सो इसलिए यहाँ पर जटायु को प्रभु ने रोक रखा था, रुके हुए थे और कि मैंने संदेश देना है, जैसे भी रोका होगा, इंतजार कर रहे होंगे। सो यहाँ पर तो उन्होंने दे दिया मैसेज जो रघुपति को चाहिए था कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वह रावण ने हरी है। और सारा बताया, मद में मूड होकर उसने हरी है, उसने मेरे प्राण युद्ध के बीच में लिए हैं। जब मैं लड़ रहा था, ये भी बताया, जब मैं लड़ रहा था और रथ में सीता वो डाला हुआ था,
मैंने देख लिया था तभी। और फिर सीता को बचाने के लिए मैंने उस पर आक्रमण किया, वार किया। मैंने रथ को तोड़ा, सारी डिटेल बताई। मैंने रथ को तोड़ा, कवच तोड़ा, सारथी को मारा। और तो फिर जब सारथी को देखा कि मार दिया है, तब वह ये भी बताया कि तब वो गुस्सा हो गया और फिर खड़ग से अंग काट दिए। और फिर लंबी सांस लेकर पूरा बताया विवरण। और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब गले लगाया रघुपति ने जटायु जी को, और मूर्छा खा के गिर गए। और फिर जब अचेत हुए, सचेत होके रोने लगे, और बांध टूट पड़ा उनका अश्रुओं से। और लक्ष्मण को बोलते कि देखो मेरे कर्म कैसे हैं, कैसे मैं भोग रहा हूँ कर्म, कैसे मैं कैसा कैसा भ्रष्ट पथभ्रष्ट हुआ पड़ा हूँ। मैं बन बसा और फिर पत्नी वियोग हो गए, और फिर या मेरे कारण ये इसको ऐसा हुआ। इसलिए उन्हें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण इसको जटायु के प्राण गए। सो या बहुत सुंदर। सो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, हमें जो कर्म प्रभु ने, जटायु जी ने जो अपना उस समय जो चयन किया, वो चयन किया अपना, बिल्कुल। और बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है। कितनी सुंदर संगति है। इसे संगति कहते हैं, इसे सत्संगति कहते हैं। कि हमें महाराज कैसी संगति में रखते हैं, कैसी सत्संगति में रखते हैं, किस तरह की चर्चाएं हम करते हैं, किस तरह के हम विचार लेते हैं। कितने सुंदर, कितने सुंदर। बहुत धन्यवाद महाराज का कि जिस तरह से, इस तरह से अध्ययन करवाते हैं, उसका तो क्या कहें। एक एक पेज, एक एक शब्द का किस तरह से बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो प्रश्न आया कि पितृदोष के लिए महाराज ने क्या कहा है। गलत जगह से पूछते हैं आप ऐसे प्रश्न, क्योंकि आपकी इच्छा कुछ इलैबोरेट की होती होगी। इतने अमृतवाणी जी के पाठ, इतने ये वाले पाठ, यहाँ पर तो सिर्फ 2 शब्द ही मिलेंगे, नाम जप। हम नाम जप को इतना महत्व क्यों नहीं देते हैं। और फिर पाठ को, जैसे सुंदरकांड जी का पाठ हो गया या श्री अमृतवाणी जी का पाठ, ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पर हम नाम जाप को इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें ना तो नाम की महत्ता शायद रियलाइज होती है, और ना ही उस तरह का अटूट विश्वास नाम भगवान पर होता है। ओ नाम, वो तो हम रोज ही करते हैं। ओ जाप तो हम रोज ही करते हैं, और क्या, आज बहुत स्पेशल डे, क्या करें, नाम जप कीजिए। ओ वो तो हम रोज ही करते हैं, और क्या। डेफिनेटली वो वैसा नहीं होता होगा जैसा होना चाहिए, अगर हम ये कहते हैं। क्योंकि जो आनंद नाम जप को इंक्रीज करने में आता है, और जो आनंद इसमें आता है कि प्रभु जाप और बढ़ा रहे हैं, वो चीज शायद वो नहीं होती।
क्योंकि नाम जाप से उस विधि से नहीं किया। नाम जाप कर रहे होते कि हमें यकीन हो कि न केवल इस जन्म के दोष जो पाप किए, पाप जो किए वो दोष के सामने आते हैं ना। आप कुंडली पंडित के पास जाते हैं, पंडित आपको काल सर्प योग बोलेंगे, साढ़ सट्टी बोलेंगे, ये वाला दोष बोलेंगे, पितृ दोष बोलेंगे, और मंगल ग्रह राहु ये सब बोलते हैं। पर आप ये नहीं जानते कि ये सारे जो है ये उस पार ब्रह्म की आराधना करते हैं स्वयं। और अगर आपको ये यकीन है कि मेरे राम जो है वो इन सब के स्वामी है, और यकीन ये हो जाओ हर मन के पर करते करते कि मेरे दोष इस नाम जाप से ना केवल अभी के बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी धुलते जा रहे हैं, तो वो धुलते हैं। जब हम यूं ही माला फेर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, इंक्रीज भी कर दिया, चलो इंक्रीज भी कर दिया, लेकिन हमारे अंदर वो यकीन नहीं है कि ये हो रहा है। हम यकीन से मन का माला नहीं फेर रहे कि ये चीज हो रही है, तो वो नहीं होती। महाराज ने कहा है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। प्रभु को पता है आपके अंदर कितना विश्वास है, प्रभु को पता है कि आपके अंदर कैसे भाव है, प्रभु को सब पता है। डोंट बी ओवर स्मार्ट विद हिम। हमारे आपके साथ तो हम लोग बन जाते हैं स्मार्ट, है ना, छुपाएंगे चीजें, गोल गोल करेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से। बट हम रियल में क्या है वो प्रभु को पता है सब कुछ, राइट। मैं हंस रही थी, मैंने कहा अभी हम लोग आके म्यूट पर होते हैं, कई बार अनम्यूट रह जाता है, तो अगर कॉन्वर्सेशन सुने तो सारे भेद खुल जाते हैं, किस तरह हम बोल रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं, सब कुछ निकल जाता है, राइट। तो इस तरह प्रभु को तो हर समय के भेद पता है, हमारा बिहेवियर, हमारा हर चीज पता है। सो महाराज के शब्द है, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद हिम। वो आपसे बहुत कई गुना स्मार्ट है। यस, ब्रह्मांड के स्वामी है ना, दिखते नहीं तो क्या हुआ, पर ब्रह्मांड के स्वामी है। सो उनको सब कुछ पता है, वो बहुत स्मार्ट है, वे बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। सो इसलिए उनको पता है कि हम नाम जाप से हमें विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हमें कि हमारे दोष मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे। हम लोग इधर उधर, क्योंकि हम लोग इधर उधर तभी जाते हैं क्योंकि हमें नाम पर विश्वास नहीं होता, और नाम भगवान की महत्ता पर नहीं है। तभी हम पंडितों के पास भी गए, तभी पता लगा पितृ दोष है, राइट। अगर नहीं जाते, अगर पंडित के पास नहीं जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास ये वाला दोष है, राइट। और देखिए, जो निष्काम भाव से जाप पाठ करते हैं उनके जो भी दोष है वो अपने आप ही चले जाते हैं, और उससे भी बड़ी जल्दी जाते हैं गुरु आज्ञा में रहने से। गुरु की जो भी उन्होंने कहा है उसका पालन करने से, चाहे जो भी हमें पता है, गुरु को पता है आपको क्या पता है, गुरु जानते हैं कि आपको इतना पता है या आपको उतना पता है। उनको पता है कि इसको इतना पता है और इसने ये जो पता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया है, उन्हें पता होता है। तो इसलिए ध्यान से करना भी चाहिए, और या यकीन, जितना यकीन होगा उतना बहुत सुंदर रहता है। सो मिटते हैं, पर उन्हीं के मिटते हैं जो गुरु आज्ञा में रहते हैं। गुरु आज्ञा में तो बहुत स्पीड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, क्योंकि गुरु तो वो
होता है, क्योंकि क्या कहेंगे उनकी दया है, क्योंकि आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, और गुरु की आज्ञा का पालन करना कोई इजी तो नहीं होता, राइट। विशेषकर बिहेवियर्स, विशेषकर थॉट प्रोसेसेस, विशेषकर या मेन बात तो थॉट प्रोसेस की और बिहेवियर की होती है ना, तो वो गुरु आज्ञा में तो पालन करना अपने बस का तो होता ही नहीं है। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि वे लगे तो वे थे, पर उन्हें होती थी ईर्ष्या, दूसरों को देख के उनको इतना मिल रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें देखो कुछ नहीं देते, ऐसे ऐसे। पर उन्होंने कहा वो भजन उन्होंने सीखने शुरू किए, और एक भजन गाया, और उस पर तो जैसे ही वो भजन उन्होंने गाया, उनका तो कहती मेरा तो इतनी मोटी ताजी ये वाली जड़ी खत्म हो गई, ग्रंथि खत्म हो गई। कहती अब मुझे ईर्ष्या होती ही नहीं है, जो मर्जी कोई कर ले, जैसे मर्जी कर ले, मेरे को मुझ में ईर्ष्या ही निकल गई। कितनी भारी कृपा है। सो ये गुरु आज्ञा में रहने से होता है, बार बार कि नहीं, मेरे अंदर से नाम जाप के साथ मेरे अंदर से ये जाता जा रहा है, मेरे अंदर से ये जाता जा रहा है, अपने आप होता है, यकीन पे होता है कि हाँ जा रहा है हाँ जा रहा है, खत्म हो रहा है तो होगा, बिल्कुल खत्म होगा। सो इसलिए ये तो विश्वास की बात है, टोटल विश्वास की बात है, और कोई बात नहीं है, बिल्कुल विश्वास की बात है। फिर जब प्रारब्ध हमें, हमारी इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रभु हमें जबरदस्ती लेके आते हैं, हमें निकालते हैं एक जगह से और एक जगह लेके आते हैं। प्रारब्ध हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, पर फिर भी आते हैं। हाँ, उसमें प्रभु ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से कामना अड़ी होती है, आशा अड़ी होती है। उस आशा को भी पूरी तरह समाप्त करने के लिए गुरु लेके आते हैं। और फिर और कौन सी बात होती है कि ऐसी सिचुएशन में जहां मान अपमान का मेन बात होती है, जहां अपमान ही अपमान के लिए स्पेशल प्लांट किया हुआ है, लेके आए हैं, पर वहां पे कोई ना कोई कर्तव्य भी होते हैं करने। और जो गुरु ने इतना 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 साथ दिया, इतना निष्काम भाव से ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया वहां, और जितना सिखाया हुआ उन्होंने, जो अंदर रूपांतरण किया, उनकी बहुत मेहनत लगी होती है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है कृपा बरसाने में, साथ रहने में, अपना स्पर्श देते रहने में। अब वो चाहते हैं कि इतना सारा जो मेहनत हुई है, अब ऐसी सिचुएशन में आए हैं तो उसको लागू कीजिए, और अपनी जो प्राथमिकता है वो दीजिए। कहाँ आपको स्टेप बैक करना है, कहाँ आप देख रहे हैं। लेट्स से आप गए हैं, लेट्स से आप कहीं किसी परिवारजन की सेवा के लिए गए हैं, वो ठीक नहीं है, पर अब जहां वहां पहुंचते हैं और आप देखते हैं कि आपको तो सेवा करने ही नहीं दिया जा रहा। लेट्स से आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कहा जाता है नहीं, मत कीजिएगा। तो अब आप क्या कहते हैं, अच्छा तो कोई बात नहीं, पर मुझे बैठना है वहां पे तो मैं बैठती हूँ, मुझे जाना है तो मुझे जाना है। अगर कोई और कार्य प्रभु नहीं देना चाहते, नहीं करवाना चाहते, हमारे पास तो बहुत बड़े कार्य है। हम अपनी माला निकाल सकते हैं, और उस माला से न केवल जो 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 ठीक नहीं है वे, बल्कि समस्त जहां भी लेके जाते हैं, समस्त वहां पर शांति ही शांति बिखेरने लेके गए। सो इसलिए सिचुएशन को सजग होकर, अगर सजग है तो हम घबरा कर और ऐसी ऐसी सिचुएशन देखकर घबराते नहीं है,
क्योंकि हर का रोल अलग होता है, हर का रोल अलग होता है। अगर परमेश्वर आपको कहीं लेके गए हैं और आप जो सोच के गए हैं कि मैं करूँगा या करूँगी, वो नहीं हो रहा है, पर फिर भी आपका कोई ना कोई रोल होता ही होता है, उसके लिए अपने आप को पुश करना होता है। आपके जो विचार रहे होते हैं, आपके जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको पूरा करने के लिए आपको यत्न करना ही करना होता है, चाहे जैसे मर्जी हो जाए। राइट, सो इसलिए इसलिए बाहर की परिस्थिति, देखिए हमारे, क्योंकि हमारे अंदर कामना होती है और हमारे अंदर मोह होता है जो कि तमोगुण है, और इसके कारण हमारी अपेक्षा आ जाती है जो कि एक दुराशा है। उस अपेक्षा के कारण हम फिर फंसते हैं। हम सोचते हैं, हम और हमारी अपेक्षा होती है, ओ हम इतने वर्षों बाद वापस जा रहे हैं उस जगह पे, तो हमारी अपेक्षा होती है कि हमसे ऐसा मिला जाए, हमसे कोई ऐसे मिले, इतने वर्षों बाद हम मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा 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 अगले के लिए नहीं होता, जरूरी नहीं अगले के लिए हो। और आप जिन भावों से जाते हैं जरूरी नहीं, तो कई बार महाराज ने, परमेश्वर ने क्लोजर करना होता है, आपको लेके जरूर गए होते हैं, आपके भाव बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे होते हैं, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, आपकी जो हाई एनर्जी होती है वो उस हाई एनर्जी से मैच नहीं करती है, उस हाई एनर्जी से मैच नहीं करती है। तो इसलिए फिर वहां पर प्रभु वापस एनर्जी जो हाई एनर्जी से गए होते हैं वो नीचे लाते हैं, और फिर एक समता का भाव लेके आते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी जैसे मर्जी हो रहा है, फिर फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत चीजें प्रभु करवाते हैं, बहुत बहुत चीजें प्रभु करवाते हैं। सो इसलिए सजग रहना चाहिए। दूसरे कभी नहीं बदलते, ध्यान रखिएगा। ये सारा उथल पुथल, ये सारा जो नाच चल रहा होता है, ये हमारे अंदर चल रहा होता है, हमारे भीतर चल रहा होता है, हमारे मन में चल रहा होता है, और हम अपने भावों को लेके इस तरह से कर जाते हैं कहीं भी जाएं। लेकिन हाँ, प्रभु के लिए बात अलग आ जाती है, गुरु के लिए बात अलग आ जाती है, वो हम करते हैं। लेकिन जब हम संसार के लिए इस तरह जाते हैं, तो संसार तो वही है, चप्पू चला रहा संसार तो वही होता है, ना उसके व्यवहार में बदलाव आता है, ना कुछ भी नहीं बदलाव आता। हो सकता है कुछ और ज्यादा बढ़कर आया हो, ईर्ष्या और वो सब। या जब लोग आपको स्ट्रांग देखते हैं, जब लोग आपको अपने अपने पर फोकस्ड और आरूढ़ देखते हैं कि आप टस से मस नहीं होते, आप चलते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत कम जगह जहां महाराज ने रूपांतरण करना होता है वहां पे वो हैरानी होगी, पर अक्सर ईर्ष्या होती है कि भाई ये शांत क्यों है, ये अपनी भक्ति में क्यों लगा हुआ है, ये अपना ऐसा क्यों कर रहा है। राइट, इस तरह से सो आप विचलित भी करेंगे कि भाई गलत रास्ते पे हैं, तुम हो ही गलत, तुम्हारा वजूद ही गलत है, सब कुछ गलत हो तुम, पर आप हिलते नहीं, आप हिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको दिख गया है कि मेरे महाराज जी हैं, और कैसे वे हर परिस्थिति में मेरे साथ होते हैं और रहे हैं, चाहे संसार का कैसा मर्जी रुख रहा हो। हमारी इच्छा होती है, चाहत होती है, काश काश वो संसार के लोग बदल गए होते, काश वो बदले होते। ये महाराज होते हैं जो उन्हें नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अपना बना लिया हुआ है। अब ये देखिए, संसार में हम ऐसा प्रेम चाहते हैं, राइट, कि कोई कहे मत जा, कोई कहे मेरे पास बैठ, कोई कहे कि इधर आना छोड़, इस तरह से हमें चाहते होती है ऐसे, है ना। चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, कोई मर्जी रिलेशनशिप ले लीजिए,
लेकिन जब प्रभु ऐसा करते हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं डालते। जब वे हमें अपने पास बार बार खींच रहे होते हैं सारा कुछ ऐसे करके, हमें दिखता नहीं है कि वो हमसे प्यार कर रहे हैं। हमें ये दिखता नहीं है कि वे कह रहे हैं कि अब तू मेरी है, कहाँ जा रही है, अब मैं नहीं जाने दूंगा, अब तू मेरी है, अब मैं दूसरों का रुख तेरे लिए नहीं करूंगा ऐसा। महाराज कहते हैं तब तक नहीं करते जब तक हम टोटली उनके नहीं हो गए होते। अभी हम संसार के होते हैं, तभी संसार की बेरुखी ऐसे करते हुए। क्यों? क्योंकि तू मेरी है, तू मेरा है। मैं संसार का कैसे तुझे होने दूं, क्योंकि तू मेरी है। ये प्रभु का प्रेम होता है। जब हमें संसार से वैलिडेशन नहीं मिलती, हम बार बार भागेंगे, बार बार भागते हैं उनकी वैलिडेशन के लिए, उनकी स्वीकृति के लिए। पर प्रभु कहते हैं नो, मैं नहीं जाने दूंगा, अब तू मेरी है, मुझसे ही तुझे स्वीकृति मिलेगी, मुझसे ही सब होगा। पर हम ये नहीं देखते। हमें यही होता है कि हमें संसार से मिले, पर हम ये नहीं देखते कि ये प्रभु का प्रेम है, ये गुरुजनों का प्रेम है कि मुझे कहीं और, मुझे सारे रास्ते बंद किए। ये प्रभु का प्रेम होता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत सुंदर होता है ये। चाहे साधकों से भी आप लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह का होना, वहाँ पर भी वो ऐसा करते हैं। दूसरे आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, दूसरे आप पर इस तरह करेंगे, हम वैसे करेंगे। ये भी उनकी कृपा होती है कि आप फिर उन्हीं के साथ लगे रहें। बहुत भारी कृपा होती है, बहुत भारी कृपा। इसलिए प्रभु का प्रेम हम समझें कि वे, उनका हर स्टेप, हर चीज़ प्रेम वश होता है। वे अगर ऐसी सिचुएशंस में लेके जाते हैं तो प्रेम के लिए लेके जाते हैं, ताकि हम फाइनल वो कर सके कि नहीं प्रभु थैंक यू करना चाहिए कि अगर वैलिडेशन नहीं मिल रही है कि ये आपका प्यार है भगवान, मैं समझ गई आपका प्यार है। ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए। कर सके तो बहुत सुंदर बात है, कर सके तो बहुत सुंदर। मेरे रामा जी अब की बार मिलन होगा, प्रभु अब की बार मिलन होगा। मेरे रामा जी अब की बार मिलन होगा, प्रभु अब की बार मिलन होगा। मेरे रामा जी अब की बार मिलन होगा, प्रभु अब की बार मिलन
प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।